हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। हम पढ़ रहे थे 11वीं कक्षा के जीव विज्ञान का 5वां अध्याय जो कि है पुष्पी पादपों की आकारिकी। ठीक है, हमने इसका 5 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिया है। आज है हमारा इसका 6th पार्ट। ओके, तो चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला आता है प्रस्तुति, यानी कि जो आज का हमारा वीडियो लेक्चर चलेगा उसमें हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे। ये बेसिकली एनसीईआरटी फॉलो किया गया है यहाँ पे सारे वीडियोस में। ठीक है, जैसे जैसे एनसीईआरटी में टॉपिक्स कवर हुए हैं उसी प्रकार से सारे वीडियोस में टॉपिक्स कवर हुए हैं। ठीक है, तो आज का हमारा पहला टॉपिक रहेगा शिरा विन्यास। ठीक है, उसका परिचय देखेंगे, फिर उसके प्रकार के बारे में जानेंगे। ठीक है, जालिका शिरा विन्यास, समानांतर शिरा विन्यास। ओके, फिर पत्ती के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर पत्ती के मुख्य प्रकार देखेंगे। ठीक है, पहले तो परिचय ले लेंगे किस बेसिस पे पत्ती के प्रकार मतलब कि बांटे गए हैं वैसे। उसके बाद हम सरल एवं संयुक्त पत्ती जो होती है ना, उस पर एक तरह से तुलनात्मक बिंदु, ठीक है, यानी कि एक तरह से कंपैरिजन टाइप का वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सारे टॉपिक्स को कवर करते हैं। सबसे पहला आता है शिरा विन्यास परिचय। शिरा विन्यास होता क्या है, ठीक है, उसके बारे में देखते हैं। शिरा विन्यास की परिभाषा, पत्ती पर शिराओं एवं शिरिकाओं के विन्यास को शिरा विन्यास कहते हैं। यह व्यवस्था स्तरिका पर स्पष्ट दिखाई देती है। शिरा विन्यास पत्ती की आंतरिक संरचना को दर्शाता है, कि जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, आंतरिक संरचना उसको शो करता है, दर्शाता है। यह पौधों की पहचान में सहायक होता है, यानी कि जो प्लांट्स होते हैं, जो पौधे होते हैं, हमें वो क्या करता है ना कि हम उसे पहचान सकें। ठीक है, उसको पहचानने में हमारी मदद करता है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे समझ भी सकते हैं, जब हम शिरा विन्यास की बात कर रहे हैं तो जब हम किसी पत्ती को ध्यान से देखते हैं तो उसमें बहुत सी रेखाएं दिखाई देती हैं। ठीक है, उन्हीं रेखाओं को शिराएं, ठीक है, शिराएं जो होती हैं उनसे निकलने वाली छोटी छोटी शाखाओं को हम क्या कह देते हैं, शिरीका। तो यही है शिराएं और शिरीका। ठीक है, फिर क्या होता है कि इन शिराओं और शिरीकाओं की ये पत्ती में कैसी व्यवस्था है, ओके, कहाँ से शुरू होकर कैसे फैली है। ठीक है, ये जो अरेंजमेंट होता है उसका, उसी को हम शिरा विन्यास कहते हैं। जैसे हमारे हाथ में नसों का एक पैटर्न है, हमारे शरीर में नर्व्स होते हैं, नर्व्स का पैटर्न है जो दिखता है। ठीक है, वैसा दिखता है जो, तो ठीक उसी तरह पत्तियों में भी क्या होता है, शिराओं का एक पैटर्न होता है। ओके, यह पैटर्न पौधों की पहचान में, ठीक है, और पत्ती की संरचना को समझने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। ठीक है, ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब आता है शिरा विन्यास का महत्व। ठीक है, जो शिरा विन्यास होते हैं उसका महत्व क्या है। देखिए, शिराएं जो है वो पत्ती को यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करती है, जल एवं खनिजों का परिवहन करती है, निर्मित भोजन के स्थानांतरण में सहायक होती हैं और पत्ती की कार्य क्षमता बढ़ाती है। तो ये बेसिकली उसका इंपॉर्टेंस यहाँ पर बताया गया है। जो शिरा विन्यास होता है उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसका महत्व क्या है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि जो ये शिरा विन्यास होता है, शिराएं जो होती है ना, सिराएं जो होती है वो पत्ती पे बहुत ज़्यादा, बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाती है। ओके, जब हम कह सकते हैं कि सिराएं पत्ती के लिए वैसे ही होती है जैसे किसी कमरे में मजबूत लोहे की रॉड्स होती हैं। ये पूरी पत्ती को मजबूती देती है ताकि हवा चले तब भी पत्ती जो है वो फटे या मुड़े नहीं। और यही शिराएं मिट्टी से लाया गया जल और खनिज जो होती है वो पत्ती के हर हिस्से तक पहुंचाती है। और इतना ही नहीं, जो भोजन जो होता है ना वो पत्ती के अंदर क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण से बनता है, उसे भी ये शिराएं जो होती हैं वो पौधे के दूसरे भागों तक पहुंचाती है। इसीलिए शिरा विन्यास जो होता है जितना अच्छा होगा ना, पत्ती उतनी ही बेहतर काम कर पाएगी। तो ये इसका बेसिकली महत्व है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है सेकेंड टॉपिक आज का हमारा, जो कि है जालिका शिरा विन्यास, यानी कि रेटिकुलेट वेनेशन। दो टाइप्स के वेनेशन हमें पढ़ने हैं। ठीक है, पैरेलल वेनेशन एंड रेटिकुलेट वेनेशन, समानांतर शिरा विन्यास और जालिका शिरा विन्यास। पहले देखते हैं हम लोग जालिका शिरा विन्यास यानी कि रेटिकुलेट वेनेशन। जालिका शिरा विन्यास की विशेषताएं क्या क्या है। देखिए, रेटिकुलेट वेनेशन जो होता है ना, वो उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो हम पहले यहाँ पर जान लेते हैं। शिरिकाएं स्तरिका पर जाल सा बनाती हैं। ठीक है, मध्य शिरा से अनेक शाखाएं निकलती हैं। ओके, उसके बाद है शिराएं परस्पर जुड़ी होती हैं। फिर यह विन्यास स्पष्ट रूप से
दिखाई देता है। अब यहाँ पर आपको समझना, ये जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर बताया जा रहा है आखिर वो है क्या। जालिका शिरा विन्यास की विशेषताएं जो होती हैं वो जालिका शिरा विन्यास में, जैसे कि आप समझ सकते हैं कि पत्ती की शिराएं ऐसे फैली होती हैं कि पूरी पत्ती एक जाल जैसी दिखने लगती है, ठीक है। जैसे कि किसी मछली पकड़ने वाले जाल की रेखाएं आपस में क्रिस क्रॉस होती है ना, बिल्कुल उसी तरह से। तो उसी तरह यहाँ जो होती हैं वो सिराएं जो होती हैं वो एक दूसरे से जुड़कर जालीनुमा पैटर्न बना लेती है। इसमें एक मोटी मुख्य शिरा होती है जिससे कई शाखाएं निकलकर हर दिशा में फैल जाती हैं। यह पैटर्न जो होता है वो बहुत साफ और आकर्षक लगता है। इसमें देखिए किसमें आप देख सकते हैं, नीम में देख सकते हैं, आम में देख सकते हैं, ठीक है। नीम के पत्ते, आम के पत्ते, गुलाब के पत्ते में भी और बरगद में भी आप इसे आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ मैंने पौधे का नाम बताया, ठीक है। पेड़ पौधों जिसमें कि आप ये जालिका शिरा विन्यास ऑब्जर्व कर सकते हैं। आगे आते हैं, ये देखिए पिक्चर भी यहाँ पर दिया हुआ है। जालिका शिरा विन्यास का वितरण कैसे होता है। यह प्रायः द्विबीजपत्री पौधों में पाया जाता है, यानी डाइकॉट्स में। जो भी मैंने अभी नाम लिया वो सारे डाइकॉट्स थे, ठीक है, द्विबीजपत्री पौधे थे। अधिकांश वृक्षों में यह विन्यास मिलता है, ठीक है, बहुत से वृक्षों में यह विन्यास मिलता है। पत्ती चौड़ी एवं फैली होती है। देखिए आप पिक्चर भी यहाँ पर देख सकते हैं, बिल्कुल जो वॉइड है, बिल्कुल ठीक है, चौड़ा है, चौड़ी पत्ती है ये और फैला हुआ है। उदाहरण दिया हुआ है चित्र 5.4 ब, ये एनसीईआरटी का पिक्चर है बेसिकली, ठीक है। एनसीईआरटी का पिक्चर है जो यहाँ पे बताया है कि ये एग्जाम्पल दिया है कि ये रहा आपका एग्जाम्पल जालिका शिरा विन्यास का। देखिए बिल्कुल नेट लाइक का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है, बहुत से सिरिकाएँ हैं, ठीक है ना। यानी कि आप समझ सकते हैं यह प्रकार का जो शिरा विन्यास है वो लगभग सभी द्विबीजपत्री पौधों में पाया जाता है। इनकी पत्तियां जो होती है ना वो आमतौर पर चौड़ी और फैली होती हैं। जैसे कि आप और भी ले सकते हैं, जैसे सरसों हो गया, तुलसी हो गया, गुड़हल हो गया, पपीता हो गया, इन सभी में यदि आप किसी भी चौड़ी पत्ती को उठाकर उसे उल्टा करके देखेंगे तो उसमें यह जाल सा, जैसे जो आप अभी देख रहे हैं पिक्चर में, तो ऐसा जाल सा पैटर्न आपको बिल्कुल साफ दिखाई देगा, ठीक है। तो वही होता है जालिका शिरा विन्यास, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, समानांतर शिरा विन्यास यानी कि पैरेलल वेनेशन। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ वेनेशन हमने बोला कि हम दो टाइप्स ऑफ वेनेशन पढ़ेंगे, ठीक है, पैरेलल एंड रेटिकुलेट। रेटिकुलेट हमने पढ़ लिया, अब है पैरेलल वेनेशन यानी कि समानांतर शिरा विन्यास। चलिए देखते हैं समानांतर शिरा विन्यास की विशेषता। शिरिकाएं एक दूसरे के समानांतर होती है, ठीक है, पैरेलल होती है शिरिकाएं। शिराएं आपस में जाल नहीं बनाती हैं जो कि रेटिकुलेट में होता था, ठीक है। जालिका शिरा विन्यास में होता था कि वो लोग जाल बना लेते थे शिराएं आपस में। ये पूरी पत्ती की लंबाई में फैली होती है, पूरी पत्ती में फैली होती है, ठीक है। और संरचना जो होती है इसकी बहुत ही सरल होती है, यानी कि सिंपल होती है इसकी संरचना, ठीक है। इसका संरचना जो है वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है रेटिकुलेट की जैसा, ओके। यानी कि इस प्रकार के विन्यास में क्या होता है कि पत्ती की सभी शिराएं आपस में समानांतर रहती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सड़क पर एक दूसरे के बगल में चलती हुई कई लाइंस, ठीक है, वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं बल्कि पैरेलल में चलती है, ठीक है। एक इधर से आ रही है तो दूसरी उधर से जा रही है, ठीक है, ऐसे होती है। तो बिल्कुल उसी तरह है कि इनमें कोई जाल जैसा पैटर्न नहीं बनता है। शिराएं ऊपर से नीचे तक सीधी सी एक दिशा में फैली होती है। और क्या होता है कि ये संरचना जो है बहुत ही सरल होता है, बहुत सिंपल होता है और बहुत क्लियरली विजिबल होता है, साफ साफ दिखाई देता है। आप इसे समझिए आसानी से आप इसे में देख सकते हैं, घास में देख सकते हैं, ठीक है, ग्रासेस। गेहूँ में भी आप इसे देख सकते हैं, केला हो गया या फिर नारियल की पत्ती जो होती है उसमें भी आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे पिक्चर भी दिया हुआ है। समानांतर शिरा विन्यास का वितरण कैसे। यह प्रायः एक बीजपत्री पौधों में पाया जाता है। हमने देखा जालिका शिरा विन्यास वो किसमें था, द्विबीजपत्री पौधों में। समानांतर शिरा विन्यास किसमें है, एक बीजपत्री पौधों में। पत्तियां लंबी और संकरी होती है। देखिए यहाँ पे नैरो है, ठीक है, जो लीव्स है वो नैरो है, वाइड नहीं है। रेटिकुलेट में क्या था, वो वाइड था, ठीक है। जालिका शिरा विन्यास में चौड़ा पत्ती था, ठीक है, चौड़ी पत्तियां थी। और इसमें संकरी पत्तियां हैं, लंबी पत्तियां हैं। घास वर्गीय पौधों में ये सामान्य है। चित्र 5.4 में दर्शाया गया है। ये जो पिक्चर है एनसीईआरटी का पिक्चर है, इसमें बताया गया है कि इस प्रकार का पत्ती होता है और इसमें जो समानांतर शिरा विन्यास है वो इस प्रकार का होता है। यानी कि यह विन्यास जो होता है वो अधिकतर एक बीजपत्री पौधों में मिलता है। इनकी जो पत्तियां होती हैं वो लंबी होती हैं और फिर नैरो होती हैं। उदाहरण के लिए आप गेहूं के खेत में पत्तियों को देख सकते हैं, ठीक है, गेहूं का खेत होता है उसमें आप देख सकते हैं पत्तियां किस प्रकार की है। सभी पत्तियों पर सीधी सी लंबी शिराएं एक समान दिखाई देती हैं और यही होता है समानांतर शिरा विन्यास, ओके।
ठीक है, तो आगे देखते हैं पत्ती के प्रकार। ठीक है, यानी कि पत्ती के प्रकार, उसका परिचय सबसे पहले देखते हैं। ओके, पत्ती के प्रकार का आधार क्या है, जो कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि किस बेसिस पे बांटा गया है वो हम जानेंगे। पत्तियों का वर्गीकरण स्तरिका के आधार पर किया जाता है। कटाव की गहराई के अनुसार प्रकार निर्धारित होते हैं और यह वर्गीकरण आकृति पर आधारित है। पत्ती की रचना को समझने में सहायक है, इसीलिए हम पत्ती के प्रकार पढ़ रहे हैं ताकि किस प्रकार से उसकी रचना हुई है, क्रिएशन हुआ है, ओके, वो हमें समझने में मदद मिल सके। ठीक है, तो आधार क्या है उसका वो हम जान लेते हैं। यानी कि बेसिकली इसमें यही कहा गया है कि पत्तियों का मुख्य वर्गीकरण उनकी स्तरिका यानी कि लेमिना के आधार पर किया जाता है। यदि लेमिना कम कटी हुई है, स्तरिका कम कटी हुई है, या फिर उसका कटाव मुख्य नाड़ी तक नहीं पहुंचता है, तो पत्ती एक प्रकार की मानी जाती है। ठीक है, लेकिन यदि कटाव इतना गहरा हो कि स्तरिका कई टुकड़ों में बढ़ जाए तो वो दूसरा प्रकार बन जाता है। ठीक है, इस प्रकार से है। इस प्रकार पत्तियों का विभाजन उनकी आकृति और संरचना पर निर्भर करता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि पत्ती की बनावट और विकास को समझना क्या होता है, आसान हो जाता है। ठीक है, उसे हम समझ सकते हैं, उसे पढ़ सकते हैं अच्छे से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे आता है पत्ती के मुख्य प्रकार। दो प्रकार होते हैं, सरल पत्ती सिंपल लीफ और एक संयुक्त पत्ती कंपाउंड लीफ। दोनों में पर्णवृत्त उपस्थित होता है, दोनों तने से जुड़ी होती है। ठीक है, यानी कि बेसिकली क्या होता है कि जो हमने आधार अभी पढ़ा, ठीक है, उस आधार पे दो प्रमुख भागों में बांटा गया। मुख्यतः जो है पत्तियों के दो प्रकार होते हैं, सरल पत्ती और संयुक्त पत्ती। दोनों ही तने से पर्णवंत के माध्यम से जुड़ी रहती है, लेकिन क्या होता है दोनों की स्तरिका संरचना जो होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, क्योंकि उसी के बेसिस पे अलग अलग प्रकार में बांटा गया है। सरल पत्ती एक ही इकाई रहती है, ठीक है, सरल पत्ती की, ठीक है, और जबकि संयुक्त पत्ती कई छोटे पत्रकों में बटी होती है। एक एक करके हम दोनों पढ़ेंगे। चलिए सरल पत्ती यानी कि सिंपल लीफ के बारे में जानते हैं। सरल पत्ती की विशेषताएं क्या है? स्तरिका पूरी या आंशिक रूप से कटी होती है, कटाव मध्य शिरा तक नहीं पहुंचता है, पत्ती एक ही इकाई के रूप में रहती है, संरचना सरल होती है यानी सिंपल होती है इसकी बनावट जो होती है। ठीक है, यानी कि बेसिकली सरल पत्ती की स्तरिका एक ही टुकड़े में होती है, चाहे उस पर छोटे मोटे कटाव हो पर वे इतने गहरे नहीं होते हैं कि मध्य शिरा तक पहुंचे। ठीक है, पूरी पत्ती एक इकाई के रूप में रहती है, जैसे कि आप देख सकते हैं आम में अमरूद हो गया, पीपल हो गया, तुलसी हो गया, इन सभी में आप इन्हें देखकर समझ सकते हैं कि पत्ती एक ही भाग में है और अलग टुकड़ों में नहीं बटी हुई है। ठीक है, एक ही भाग में होती है। चलिए ये हो गया, आगे देखते हैं। सरल पत्ती में कली की उपस्थिति, पर्णवृत्त के कक्ष में कली पाई जाती है जो कि एक तरह से सहारा देती है, पत्ती को टूटने गिरने से बचाती है। यह कली शाखा में विकसित हो सकती है, कली पत्ती की पहचान में सहायक होती है और यह विशेषता संयुक्त पत्ती से भिन्न होती है। यही आपको यहाँ पर समझना है कि सरल पत्ती में कली की उपस्थिति क्या महत्व है। सरल पत्ती का एक महत्वपूर्ण लक्षण है कि उसकी पर्णवृत्त के कक्ष में कली पाई जाती है, जो कि आप सभी जानते हैं। यह कली आगे चलकर नई शाखा का रूप ले सकती है। ठीक है, मैंने बताया भी था। इसी कारण क्या होता है, सरल पत्ती की पहचान करना बहुत ज्यादा आसान होता है और यह ऐसी पहचान है जो संयुक्त पत्ती में नहीं होती है। ठीक है, चलिए अब आता है संयुक्त पत्ती यानी कि कंपाउंड लीफ। संयुक्त पत्ती की सामान्य विशेषताएं क्या है? स्तरिका का कटाव मध्य शिरा तक पहुंचता है। ठीक है, पत्ती कई छोटे पत्रकों में विभक्त हो जाती है, पत्ती एक इकाई नहीं रहती है और पत्रक स्वतंत्र दिखाई देते हैं, इन जो पत्ते होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको समझना है कि आखिर ये है क्या। ठीक है, जब हमने सिंपल लीफ पढ़ लिया, ठीक है, अब हमें क्या पढ़ना है, कंपाउंड लीफ हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए कंपाउंड लीफ की बात करें तो संयुक्त पत्ती की स्तरिका गहरे कटावों के कारण कई हिस्सों में विभक्त हो जाती है। इन भागों को पत्रक कहते हैं और देखने में यह लगेगा कि पत्ती कई छोटी छोटी पत्तियों से मिलकर बनी है, पर असल में यह एक ही पत्ती है जिसमें कि कई पत्रक जुड़े होते हैं। आप जैसे ले सकते हैं नीम में बहुत से पत्ते जुटे रहते हैं लेकिन वो एक पत्ता कहलाता है। ओके, फिर गुलमोहर हो गया, मोर पंखी हो गया, तो इन सब में पत्ती जो होती है वो पत्रकों में बटी होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त पत्ती के प्रकार, ठीक है, दो प्रकार है, पिच्छ आकार संयुक्त पत्ती और हस्त आकार संयुक्त पत्ती। पिच्छ आकार संयुक्त पत्ती में हो जाते हैं पत्रक एक ही अक्ष पर स्थित होते हैं, मध्य शिरा अक्ष का कार्य करती है, उदाहरण में आ जाता है नीम। ठीक है, हस्ताकार संयुक्त पत्ती की बात करें तो सभी पत्रक एक ही बिंदु से जुड़े होते हैं, पर्णवंत की चोटी से निकलते हैं और उदाहरण में आप ले सकते हैं सिल्क, कॉटन, वृक्ष। ओके,
यानी कि यहाँ पर बेसिकली आपको बताया गया है कि कंपाउंड लीव्स जो होते हैं, ठीक है, संयुक्त पत्ती होते हैं, उनके भी कुछ प्रकार होते हैं। तो उनके प्रकार की यदि हम बात करें तो पेच आकार संयुक्त पत्ती, यानी कि इसमें क्या होता है कि पत्रक एक लंबे अक्ष, ठीक है, रैचेज जिसे बोलते हैं, उस पर एक ही पंक्ति में लगे होते हैं। जैसे कि नीम की पत्ती आप देखेंगे, सभी छोटे पत्रक एक ही मध्य अक्ष के दोनों ओर लगे होते हैं, ठीक है, एक मध्य अक्ष होता है, उसके दोनों तरफ पत्तियां रहेंगी। हस्ताकार संयुक्त पत्ती की बात करें तो इसमें सभी पत्रक एक ही बिंदु से निकलते हैं, जैसे कि हथेली की उंगलियां, है ना। सिल्क, कॉटन या गुलाब के कुछ पौधों में यह प्रकार देखा जा सकता है। आगे आते हैं। अब आता है सरल एवं संयुक्त पत्ती के तुलनात्मक बिंदु। सरल पत्ती की हम कुछ संरचनात्मक बिंदु की बात करें तो पत्ती एक ही स्तरिका की बनी होती है, कटाव होने पर भी मध्य शिरा तक नहीं पहुंचता है, पूरी पत्ती एक इकाई के रूप में रहती है। पहचान करना इसमें क्या होता है, सरल हो जाता है। यानी कि सरल पत्ती एक ही स्तरिका से बनी होती है, चाहे कि उसमें हल्का कटाव हो, पर वह कटाव मध्य शिरा तक नहीं जाता है, ठीक है। पत्ती जो होता है वो पूरी तरह एक ही इकाई में रहती है। आप इसे जैसे कि इसे जो होता है ना, पहचानना भी आसान हो जाता है, और ये अधिकतर पौधों में पाई जाती है, जैसे कि हो गया नींबू, ठीक है, अमरूद, तुलसी, ये सभी में। ओके, आगे देखते हैं। संयुक्त पत्ती की भी कुछ संरचनात्मक बिंदु की बात करें तो इस तरीका कई पत्रकों में विभाजित होती है। कटाव मध्य शिरा या अक्ष तक पहुंचता है। पत्ती अनेक पत्रकों का समूह होती है, प्रत्येक पत्रक अलग दिखाई देता है। यानी कि ये बात आती है संयुक्त पत्ती की। संयुक्त पत्ती में स्तरिका जो होती है कई पत्रकों में बटी होती है, ठीक है। कटाव इतना गहरा होता है कि वह मध्य अक्ष तक पहुंच जाता है। देखने में ये कई पत्तियों का समूह लगता है, लेकिन वास्तव में बात करें तो यह एक ही पत्ती का विभाजन है, जैसे कि नीम और गुलमोहर। अब देखिए कली की स्थिति के आधार पर अंतर क्या है। सरल पत्ती में कली की स्थिति क्या होता है, पर्णवृत्त के कक्ष में कली पाई जाती है, यह कली शाखा में विकसित हो सकती है। कली पत्ती का स्थायी लक्षण है, पत्ती एवं शाखा में संबंध दर्शाती है। यानी कि यहाँ पर बेसिकली बताया गया है कि सरल पत्ती के पर्णवृत्त के कक्ष में हमेशा एक कली पाई जाती है। यह कली सक्रिय होकर एक नई शाखा बना सकती है। कली की यह उपस्थिति जो होती है वो सरल पत्ती को पहचानने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और वनस्पति विज्ञान में भी इसे एक मान्यता प्राप्त लक्षण माना जाता है। ओके, अब आगे आते हैं। संयुक्त पत्ती में कली का अभाव क्या दर्शाता है। केवल पर्णवृत्त के कक्ष में कली होती है। ओके, पत्रकों के कक्ष में कली नहीं पाई जाती है, और यही सरल व संयुक्त पत्ती के मुख्य अंतर है, ठीक है। उनमें मुख्य अंतर यही है, और परीक्षा में यह बिंदु अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये जो पॉइंट है बेसिकली ये मेन डिफरेंस है। ओके, यानी कि संयुक्त पत्ती में पत्रकों के आधार पर कोई कली नहीं होती है, केवल पूरे पर्णवृत्त के पास कली मिलती है, पत्रकों के कक्ष में कभी नहीं, ठीक है। यही सबसे बड़ा अंतर होता है जो कि सरल और संयुक्त पत्ती को अलग पहचान देता है। और ये जो प्रश्न है ना वो परीक्षा में बहुत बार पूछे भी जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना, ठीक है। अब आते हैं संक्षेपण की। आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा शिरा विन्यास का परिचय, ठीक है, विनेशन देखा, रेटिकुलेट, फिर पैरेलल विन्यास दोनों पढ़े, जालिका शिरा विन्यास और समानांतर शिरा विन्यास। उसके बाद हमने पत्ती के प्रकार देखे, उसका परिचय देखा, किस बेसिस पर, ठीक है, किस आधार पर प्रकार को बांटा गया, पत्ती के प्रकार बांटा गया है, ठीक है। पत्ती के मुख्य प्रकार देखे, दो प्रकार देखे, ठीक है, सरल पत्ती और संयुक्त पत्ती। उसके बाद हमने दोनों की तुलनात्मक बिंदु पढ़ी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। ओके, धन्यवाद।